नाज़रीन, इसरो के 2 कामयाब मिशन चंद्रयान-3 और आदित्य L1 की वजह से आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तारीफ कर रही है। इसरो ने भारत का नाम ग्लोबल स्पेस मैप में शामिल करवा दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नासा ने एक ट्वीट किया है ऑफिशियली और इसरो को बहुत ज़्यादा प्रेज किया है और इसरो को ये कामयाबी पे ये भी कहा है कि वी प्राउड टू बी इसरो। हमने दुश्मन के बच्चे को पढ़ा के चांद पे पहुंचा दिया और हम खुद गटर में गिर गए हैं। ये हमारी औकात है। जो स्पेस मैप है ना, उसके उसमें इसरो का नाम डाल दिया गया है। हाँ, तो हमारा जो नक्शा है वो दुनिया से खत्म होता जा रहा है। देखिए वर्ल्ड मैप में देखे ना, पाकिस्तान आधे से ज्यादा कम हो गया है। वो जिसको हम अपना अजली दुश्मन मानते हैं, आज पूरी दुनिया उनकी तारीफों के पुल बांध रही है। क्या कहेंगे? तारीफ जो होती है सोलह रब की होती है, इसके अलावा हम मुसलमान हैं। वो कहाँ भी चले जाएं उसका हमें कोई सरोकार नहीं है। आप हमारे मुल्क के बारे में बात करें, हम वो बात करते हैं। इंडिया की कामयाबी पे बात करने में कबाहत क्या है? कबाहत ये है कि इंडिया एक लहदा मुल्क, काफिर मुल्क है। हमारा उनसे कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता, किसी बात पे नहीं हो सकता, क्योंकि वे हिंदुवाद वाकई बात करते हैं। मुसलमानों को ना जीना हराम किया वहाँ पे, क्यों उसकी हम बात क्यों करें? हम उसकी हम हिंदू हैं और मुसलमानों से वैसे ही सबको जेलसी होती है। और क्योंकि अंग्रेज़ों या कोई भी आप गैर मज़हब को ले लें, उनको सबको ये है कि मुसलमान जहाद के नाम से हमें मारना चाहते हैं या जो कुछ भी करना चाहते हैं। हम अंग्रेज़ों के गुलाम होते थे, इससे बेहतर था। हमारा अच्छा सिस्टम चल जाना था, फिर भी कोई उनको एहसास होता है। पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए थे, आज वो देखे तरक्की पे पहुंच के चांद पे चले गए हैं और हम लोग इस चांद पे रह रहे हैं जहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। मजाक बनाया हुआ है। ये कौन सी जंग लड़नी है हमने उनके साथ? ये मईशत की जंग में वो हमसे आगे निकल चुके हैं। टेक्नोलॉजी हर चीज़ के लिहाज से वो आगे हैं। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है क्योंकि इंडिया अभी चांद पर गया है या नहीं। वेलकम टू क्रिक माइंड। जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। इसरो की तरफ से जो चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल में भेजा गया था, वो सक्सेसफुली लैंड काट चुका था और सक्सेसफुली लैंड काटते ही दुनिया का पहला देश बन चुका था। और वो मोमेंट ऐतिहासिक था और प्राउड मोमेंट था हर भारतीय के लिए। इस जगह पर लैंड किया था, रिप्लेस करके थोड़ी सी दूर में जाकर लैंड किया, मतलब दोबारा लैंड किया चांद पे। और ये कारनामा पहले कभी नहीं हुआ था, पहले किसी स्पेस एजेंसी ने नहीं किया था। और जिस तेज़ी से इसरो ग्रो कर रहा है, जिसके हर मिशन सक्सेसफुल हो रहा है, ये देखकर नासा, इंडियन स्पेस एजेंसी या ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, जापानी स्पेस एजेंसी, हर तरीके से स्पेस एजेंसी इसरो के साथ टाई अप करना चाहते हैं, इसरो के साथ काम करना चाहते हैं, इसरो से हेल्प लेना चाहते हैं। तो ये देखकर पाकिस्तानी भड़क गए कि हमारे स्पार्क को क्या कर रहा है। 3 के बाद आदित्य L1 भी लॉन्च किया गया। सो ये भी एक इससे पहले कोई भी देश नहीं किया था एशिया से। सो चलो पहले पाकिस्तान इसका रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए थे, आज वो देखे तरक्की पे पहुंच के चांद पे चले गए हैं और हम लोग इस चांद पे रह रहे हैं जहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। मजाक बनाया हुआ है। ये कौन सी जंग लड़नी है हमने उनके साथ? ये मईशत की जंग में वो हमसे आगे निकल चुके हैं। टेक्नोलॉजी हर चीज़ के लिहाज से वो आगे हैं। मैं आपको एक बात आपकी करेक्ट कर दूं कि हम आज़ाद नहीं हुए थे, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। हम अलहदा हुए थे। हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए थे, इंडिया से, लेकिन हम अभी भी गुलाम ही हैं। हम इधर कोई अपनी बात नहीं दिल की कर सकते आज़ादी राय से। जो करेगा उसको उठा के ले जाते हैं। बहरहाल छोड़ें, वो तो एक इशू ये है। हम ये करना चाहेंगे कि इंडिया अब टेक्नोलॉजी के लिहाज से कितना आगे निकल चुका है। 10 साल में वो देखे उधर हर मोबाइल की कंपनियों की फैक्ट्रियाँ लगी है। एप्पल इतना बड़ा ब्रांड है अमेरिका का, उसकी फैक्ट्री वहाँ पे लगी है, वहाँ पे फ़ोन असेंबल्ड हो रहा है। और यहाँ पे हम बिजली को रो रहे हैं, आटा को रो रहे हैं 75-76 साल बाद, और हमने दुश्मन के बच्चे को पढ़ा के चांद पे पहुंचा दिया और हम खुद गटर में गिर गए हैं। ये हमारी औकात है, ये हम पाकिस्तानियों का औकात है। वो मोदी का बयान में सुन रहा था, वो हंस रहा था, कहता ये क्या जंग वगैरह में कुछ नहीं पड़ा, कहता मईशत की जंग जीते। कहता पाकिस्तान में देखो पता ही नहीं चलता बात किससे करनी है, मुज़ाकरात किससे करने हैं। तो इस वजह से देखें वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस हैं, वो अपने मुल्क में है, उन्होंने आवाम के लिए कितना अच्छा कुछ कर दिया। चाहे वो मोदी को जो मर्जी कहते रहे, बुरा हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये है कि जी इंडिया ये हो गया, या बॉर्डर पे हम टांग देखते हैं किसकी सबसे ऊपर जा रही है। पता है, आपने भी बात की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, पूरी दुनिया इंडिया की तारीफें कर रही है। उन्होंने हालिया 2 मिशन अपने जो लॉन्च किए ना, चंद्रयान-3 और आदित्य L1, पूरी दुनिया भारत की तारीफें करती नहीं थक रही। पूरा इंटरनेट चंद्रयान और आदित्य L1 से भरा पड़ा है। इवन कि मैं आपको एक बात बताऊं, ग्लोबल जो स्पेस मैप है ना, उसमें इसरो का नाम डाल दिया गया है। हाँ, तो हमारा जो नक्शा है वो दुनिया से खत्म होता जा रहा है। देखिए वर्ल्ड मैप में देखे ना, पाकिस्तान आधे से ज्यादा कम हो गया है। हमने हमेशा इंडिया को तनकीद किया है, इंडिया में गुर्बत बढ़ी है, नरेंद्र मोदी अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं। इंडिया पूरी दुनिया में देख ले, उसका एक नाम हो गया है। अब ये भी कुछ लोग है वो कह रहे हैं ये झूठ है, चंद्रयान पे कोई नहीं गया। ये सब ये अंगूर खट्टे हैं ना भाई, अंगूर खट्टे हैं। जिसकी आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने दोनों मिशन को कामयाब किया है और बहुत ही अच्छे से आप दुनिया के साथ मर्ज होते जा रहे हो। आप बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से कामयाबी की तरफ जा रहे हो। अब अगर हम देखें ऑफिशियली कि नासा ने कितनी ज़्यादा तरक्की की थी अपने टाइम में, जबकि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। उस टाइम पे नासा का नाम था। लेकिन अगर हम बात करें तो आज नासा उठ के इसरो की तारीफ कर रहा है और नासा की जानिब से इसरो को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अहमियत देने की बहुत सारी वजहें हैं।
पहली चीज तो जो उन्होंने बधाई दी है आदित्य L1 के ऊपर, वो इसलिए दी है क्योंकि इंडिया दुनिया का दूसरा मुल्क है जो सोलर मिशन कर रहा है। इसरो दुनिया की तीसरी स्पेस एजेंसी है। देखें, दूसरी स्पेस एजेंसी यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी, जिसके अंदर पता नहीं कितने मुल्क मिलके वो स्पेस एजेंसी को चलाते हैं। और अगर मुल्क की बात करें तो इंडिया दूसरा मुल्क बनता है दुनिया का। रशिया ने नहीं भेजा सोलर मिशन आज तक, चाइना ने नहीं भेजा, जबकि वो डेवलप कंट्रीज और उनकी स्पेस एजेंसी इसरो से बड़ी हैं, बजट के लिहाज से भी, काम के लिहाज से भी, टाइमिंग के लिहाज से भी। पर वो नहीं भेज पाए, पर इंडिया ने वो कर दिखाया, पहली बात। दूसरा देखें, नासा अपनी कोलैबोरेशन डे बाय डे इंडिया के साथ बढ़ाना चाहता है। देयर आर टू मेजर रीजन, पहला टैलेंट है, दूसरा पैसा है। इसरो बहुत कम बजट में बहुत बड़े बड़े मिशन कर लेता है, और टैलेंट का तो कायल पूरा अमेरिका है। नासा के अंदर भी तो 36% इंडियन इंजीनियर्स ही तो हैं, इंडियन साइंटिस्ट है। तो वो चीज़ हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो आप देखें ना, अभी $1.3 बिलियन का इनका पार्टनरशिप भी है, नासा की और इसरो की। निसार सैटेलाइट जो ये दिसंबर में भेजने वाले हैं, और फ्यूचर में आपको और मजीद दिखेगी इनकी पार्टनरशिप बढ़ते हुए नजर आएगी। अभी मोदी जी अमेरिका गए थे तो आर्टेमिस अकॉर्ड भी साइन करके आए थे, जो अमेरिका वाले चांद पे फिर से लोगों को भेज रहे हैं 2025 में। तो वो जो आर्टेमिस अकॉर्ड है वो इंडिया साइन करके आया है जब मोदी जी अमेरिका गए थे। तो कॉपरेशन आपको फ्यूचर में और बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सही। दिव्य, अगर हम देखें तो ना सिर्फ नासा ने बल्कि बड़ी बड़ी ताकतों में जहां मुस्लिम भी इन्वॉल्व है कंट्रीज के मुताबिक, तो उन सब ने भी इसरो को बहुत ज्यादा प्रेज किया है। और अगर हम इसरो की बात करें, मतलब चंद्रयान 3 की बात करें या आदित्य L1 की बात करें, इसमें मेजोरिटी हमें जो पीछे बैकग्राउंड पे हमें जो है वो लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां नजर आ रही हैं। इसकी क्या बड़ी वजूहात है? देखें, आपको सिर्फ सेक्युलर स्टेट लिखना नहीं होता और करना भी होता है। और देखें, हिंदू मुस्लिम इस महज परिप्रेक्ष्य से नहीं देखता, मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, तो वो कितना आप देते हो, ठीक है, तो वो इसरो देती है। मंगलयान का जो प्रोजेक्ट था, उनकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी एक वुमेन थी, चंद्रयान की भी वुमेन थी, अब ये गया है तो इनकी भी एक वुमेन ही है, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये थी कि जब आदित्य L1 का मैंने देखी वीडियो, तो के सोमनाथ आते हैं, ठीक है, वो उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, और उनको इंट्रोड्यूस करके खुद साइड पे खड़े हो जाते हैं इसरो के चेयरमैन। और जो पूरी प्रोजेक्ट की डिटेल्स, कामयाबी की बधाई वगैरह, जो भी सक्सेसफुल लॉन्च है, वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स वुमेन खुद देती हैं, जो बहुत कम होते हुए दिखता है। ऐसी चीजें आपको वेस्ट में भी होते हुए नहीं दिखेंगी। वेस्ट में जेंडर इक्वालिटी का बाल दिमाग बड़ा वो खाते रहते हैं, शोर कर बचाते रहते हैं। हमें यहाँ पर बैठ के देखने से लगता भी है कि जेंडर इक्वालिटी भी है उधर, बट इतना वो वेस्ट में भी नहीं होता, बाय द वे, ठीक है। इसरो की बैकबोन, ठीक है, बहुत सारी चीजें, तो उसमें से एक बड़ी बैकबोन इसरो की वहाँ की वुमेन साइंटिस्ट भी हैं। आपको अगर मैं मंगलयान का बताऊं तो मंगलयान की सिर्फ प्रोजेक्ट डायरेक्टर वुमेन नहीं थी, मंगलयान जो प्रोजेक्ट की टीम थी, टीम में भी मोर देन 50% वुमेन थी, मेजॉरिटी। तो इंडिया वुमेन पावर को सेलिब्रेट करना जानता है, चाहे वो स्पोर्ट्स की में हो, साइंस में हो, एजुकेशन में। पॉलिटिशियंस आप देख लें, आप प्रेसिडेंट इंडिया की देख लें, करंटली 3rd वुमेन प्रेसिडेंट है बाय द वे। इंडिया ने, पाकिस्तान ने तो एक वो बेनजीर को बना के, तो वो उसके बाद पता नहीं कहाँ चलेगा। इंडिया की ये 3rd वुमेन प्रेसिडेंट है। ऐसे ही देखा पाकिस्तान इसका रिएक्शन, मतलब देखते ही पता चल जाता है कि ये अनपढ़ गावर अभी भी बिजनेस नहीं कर पा रहा है। इतना वीडियोस, इतना इमेजेस के बावजूद उनका सोच से ही बाहर है कि कोई चांद पे जा सकता है। उनका भी एक स्पेस एजेंसीज है जिसका नाम है स्पार्को। ये पाकिस्तानीज भी नहीं जानते थे कि उनका भी एक स्पार्को बोले स्पेस एजेंसीज है। इसरो के कामयाब मिशन के बाद कुछ सर्च किया, उसके बाद पता चला कि उनका स्पेस एजेंसीज है जिसका नाम है स्पार्को। लेकिन स्पार्को इसरो से पहले बना था, लेकिन अभी भी कुछ उखाड़ नहीं पाए। और दूसरी तरफ नासा जैसा स्पेस एजेंसीज इसरो के तारीफ कर रहा है, इसरो से काम करना चाहते हैं, इसरो से हेल्प लेना चाहते हैं। सबसे खास बात ये है कि इसरो इतना कम बजट में ये मिशन कर रहा है जो सोच से ही बाहर है। यूरोपियन स्पेस एजेंसीज, नासा, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसीज, जापानी स्पेस एजेंसीज, ये सोच नहीं पा रहा है कि इतना कम बजट में इसरो कैसे कर रहा है। और नासा भी नासा ट्वीट करके भी इसरो को बधाई दिया कि बहुत अच्छे काम किया है, गर्व करते हैं इसरो के ऊपर। एक रियलिटी ये है कि नासा के बजट इसरो से बहुत ज़्यादा है, लगभग 20-30 गुना ज़्यादा है। लेकिन इसरो जिस तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आने वाले 2-3 सालों में तक ये बराबर हो जाएगा। और नासा भी इंप्रेस दिखा रहा है इसरो के ऊपर, और इसरो से एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। 2025 में एक सैटेलाइट भेजेगा। ये $1.3 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इसरो और नासा के बीच में। सो ये 2025 में भेजेगा। सो आप इसरो तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। सो आपका थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए। कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।